जय माता दी। हैप्पी न्यू ईयर तो हम सब ने मना लिया, लेकिन हमारा असली हैप्पी न्यू ईयर होता है चैत के महीने से। क्योंकि चैत के महीने में जब नवरात्रि आती हैं तो हमारा नया साल शुरू होता है। तो अब हमारा नव संवत्सर की अगर मैं बात करूं 2080 ये शुरू होगा जब हमारे चैत्र के नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। तो नव संवत्सर 2080 के जो राजा हैं वो हैं बुध देवता, और जो मंत्री होंगे वो होंगे शुक्र देव। तो बुध और शुक्र यानी कि शेयर बाजार में फिसलने के मिल रहे हैं संकेत। कुछ लोग बन जाएंगे, कुछ लोग डूब जाएंगे, ऐसा ही होता है। लेकिन मार्केट इस बार थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगी, क्योंकि बुध और शुक्र, जिनकी जन्म कुंडली में बुध और शुक्र अच्छे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही उत्तम साबित होने वाला है। अगर मैं संवत्सर 2079 की बात करूं, जिसके राजा कौन थे? शनि, और जिसके मंत्री रहे बृहस्पति, तो कहीं ना कहीं इस योग संयोग से अगर हम 2022 में थोड़ा सा जाएं तो 2022 में विचित्र प्रकार के कष्टों का हम सब ने सामना किया है। धनेश शनि के कारण मार्च 2023 तक का धन की भारी कमी महसूस हुई होगी लोगों को। ऐसा लगा होगा पैसा आ रहा है लेकिन जा रहा है, बच कहाँ रहा है पता ही नहीं है। लेकिन लोगों ने इसमें फायदा भी खूब लिया कि लग्जरी भी बनाई अपनी। शनिदेव ने किसी को घर दिया तो किसी को गाड़ी दी, पर दी जरूर। किसी को नौकरी दी जो नहीं थी। महंगाई से लोग बेहाल इस पीरियड में जरूर रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस पीरियड में खाने की चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी। तो वेस्टेज मत करिए। मतलब इस पीरियड में ऐसा लगेगा क्या आम क्या खास, सबके सब बदहाल रहने वाले हैं। मतलब आप कहेंगे जिनके पास पैसा है, जो कहते हैं बहुत पैसा है बहुत पैसा है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये पीरियड आप देखेंगे तो दिक्कत वाला रहने वाला है। कारोबारी भी अगर मैं बोलूँ धन की कमी से उलझे रहेंगे, क्योंकि अगर आप लोन चाह रहे हैं तो लोन इजीली नहीं मिल रहा आपको। आपका पैसा जिसने ले लिया है वो आसानी से वापस नहीं कर रहा। तो ये थोड़ा सा पीरियड ना लड़ाई झगड़े वाला रहेगा, इसलिए फ्लक्चुएशंस बहुत होंगी। आपसे तालमेल लोग नहीं बिठा पाएंगे, एक दूसरे को नहीं समझ पाएंगे, एक दूसरे की कमियां ही समझेंगे बस। मंगल देव के कारण कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ तो तिलहन के भाव में लगी आग मार्च तक सुलगती रहेगी, मैं ये कहूँगी। मतलब चैत्र के नवरात्रे शुरू होने तक कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत बेहाल रहने वाली हैं। लिक्विड वाले जो खाद्य पदार्थ हैं, दूध के दाम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, हम सभी ने देख लिया। दूध, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कहीं ना कहीं इनके रेट्स ना आसमान चूमने वाले हैं। शुक्र से जितनी भी बनी चीजें हैं, क्योंकि 2080 जैसे कि मैंने कहा शुक्र, तो दूध से बनी चीजें या लिक्विड से बनी जितनी भी चीजें हैं, शुक्र वाली रसीले पदार्थों की जो भी चीजें हैं अवेलेबल तो रहेंगी, लेकिन इनके रेट जो है वो बहुत बढ़ने वाले हैं। तो जो लोग कोल्ड ड्रिंक्स रेगुलर पीने के शौकीन हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग नहीं पी पाएंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कहीं ना कहीं चीज़ें महंगी हो जाएंगी, फूड महंगा हो जाएगा। तो आप खाइए पीजिए मौज करिए, मैं तो कहती हूँ माता रानी आपको खूब दे, खूब तरक्की दे। लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखिए कि वेस्टेज नहीं होनी चाहिए चीज़ों की, इस बात का ध्यान रखिए। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर वेस्टेज होगी तो चीज़ें डेफिनेटली बिगड़ेंगी। तो वेस्टेज मत करिए। इस पीरियड में लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए सोचेंगे ही नहीं। तो ये वाला जो पीरियड रहने वाला है ना, 2080 जब शुरू होगा हमारा, तो लोग एक दूसरे के लिए सिर्फ बुरा बोलने में ज़्यादा बिलीव करेंगे, अच्छा तो सोच ही नहीं पाएंगे। आपने पहले कितना अच्छा क्यों ना किया हो, लेकिन उस अच्छे को साइड में करके वो आपकी बुराई पर फोकस करेंगे। ये 2080 कुछ इस तरीके का रहने वाला है। और कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में भी हम उतार चढ़ाव हर साल ही देखते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा बुरा हाल होगा क्योंकि बुध यानी कि जुबान है ना। बुध आप कौन है? जुबान के देवता है, आपकी कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो ये कहीं ना कहीं कम्युनिकेशंस में दिक्कत देंगे। दिक्कत कैसी देंगे कम्युनिकेशन में? कम्युनिकेशन में इस प्रकार की दिक्कत होगी कि
लोग बहुत उल्टा सीधा बोलेंगे, बिना सोचे समझे बोलेंगे, जो मन में आएगा वो बोल देंगे। जो लोग कानून की पढ़ाई पूरी पूरी करने के बाद भी घर बैठे हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये पीरियड आपके लिए मैं कहूंगी अच्छा साबित होने वाला है, बढ़िया रहेगा। मैं ये नहीं कहूंगी कि अच्छा नहीं रहेगा, बढ़िया रहेगा। बस अपनी जुबान को थोड़ा सा देखिए, देखिए इन द सेंस ध्यान रखिए, बहुत सोच समझ कर बोलिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो चीज़ें आपके लिए फेवरेबल नहीं रहेंगी। इस पीरियड में जो ध्यान देना है आपको वो यही देना है कि आप कुछ भी किसी को बोलते हैं तो बहुत सोच समझ के बोलिए, ये बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर को प्लान करके चलिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा अच्छे तौर पे बिगड़ना शुरू हो जाएंगी, बनेंगी नहीं, वो बिगड़ेंगी। तो चीज़ें बिगड़े नहीं, आगे के लिए बनी रहे, इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत ही सोच समझ कर किसी से कुछ बोलें। ये महालक्ष्मी वर्ष मैं कहूँगी कहीं ना कहीं साबित होगा कुछ लोगों के लिए। महालक्ष्मी वर्ष इसलिए बोलूँगी कि जो कंसल्टेशन के प्रोफाइल में है उनके लिए ये पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत उत्तम साबित होने वाला है। और फिर बोलूँगी कहीं ना कहीं जो आपदाएं हमें सुनने को मिलेंगी ना, वो हमारे दिल को परेशान कर देंगी। जो लोग बरसों से बसे हुए थे किसी जगह पर, उन्हें अब ये जगह खाली करके जानी पड़ेगी, अपने घरों को छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से, तो ऐसी चीजें होंगी। तो ये 2080, अब अगर हम नंबर्स और फिगर्स की बात करें तो 2080, 2 यानी कि चंद्रमा, 8 यानी कि शनि, अब इनको हम मिला देते हैं तो बनता है 1, जिसमें आता है सूर्य। तो सूर्य शनि बाप बेटे हैं, लेकिन अपनी अपनी चलाते हैं। तो यही होगा, यही होगा, मतलब लोग अपनी अपनी ज्यादा चलाएंगे। तो एक छोटी सी एडवाइस दूंगी कि अगर आपको किसी को ज्ञान देना है तो जब तक सामने वाला नहीं बोल रहा कि मुझे ज्ञान दो, तब तक ज्ञान मत दो उसको। अगर आप अपने आप बिना बात पे उसे ज्ञान दोगे ना, तो वो आपके ज्ञान को नहीं मानेगा, इनफैक्ट आपकी इंसल्ट कर सकता है, जिससे कि आपको बुरा लग सकता है। तो आप ऐसा मत करिए। जब तक आपसे कोई मदद मांगने नहीं आ रहा है तो खुद से मत सोचिए। मदद करना और दान करना 2 अलग अलग चीजें हैं, इस बात को समझिएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इस 2080 में अगर मैं बोलूँ ध्यान रखना है, वो ये है कि बहुत सोच समझ के बोलिए। आगे से आगे मदद का हाथ तभी बढ़ाइए अगर आपको सामने वाले पे विश्वास है कि सामने वाला आपकी सुनेगा, तो आप बढ़ाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। जब तक सामने वाला नहीं कह रहा है, रहने दीजिए। क्योंकि चंद्र और शनि का मेल विषयोग कहते हैं हम ज्योतिष में, और विषयोग का मतलब होता है अच्छे से अच्छी चीजों को खराब कर देना। अगर आप एक छोटा सा कीड़ा किसी अच्छे से खाने की चीज में डाल दीजिए तो वो अंदर ही अंदर इतने सारे कीड़े पैदा कर देता है। आपने देखा ना, दाल में, चावल में, अन्न में कितनी जल्दी एक कीड़े की वजह से बहुत सारे कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो ये विष योग वैसे ही खराब है, जरा सा शक माइंड में आया नहीं और सब खत्म। अगर मैं होटल इंडस्ट्री की बात करूं, अगर मैं कपड़ों की बात करूं, तो कहीं ना कहीं होटल एंड ज्वेलरी उद्योग में 17 जनवरी के बाद बहुत अच्छा चेंज हम लोगों को देखने को मिलेगा। शनि से जैसे सोना, मोती, कपूर, स्टील, लोहा, टीन से बनी चीज़ें, और शुक्र यानी कि परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, सिल्वर, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि 17 जनवरी के बाद इनमें उछाल आएगा एकदम से। और बुध, फूल, बुध, वाणी, वाणी से लोग बनेंगे भी और वाणी से इस साल लोग बिगड़ेंगे भी। लोग इतना उल्टा सीधा बोल जाएंगे, वो भूल जाएंगे, अपनी मर्यादा क्रॉस कर जाएंगे। तो बुध के कारण फूलों की पैदावार बहुत अच्छी होगी, नए नए वैरायटीज के फूल हमें देखने को मिलेंगे। देश या दुनिया में किसी, या मैं कहूँ कई बड़े बड़े घोटाले सामने आएंगे। कई लोगों का, वो कहते हैं ना, भांडा फोड़ सामने हो जाएगा। तो बहुत ही रोचक वाला पीरियड रहने वाला है ये। और ट्रेन्स से जुड़ी हमें कुछ बैड न्यूज़ मिल सकती है। रेल की खराबी की वजह से ऐसा हुआ, या फिर
एयर की खराबी की वजह से ऐसा हुआ। हालांकि ये प्रेडिक्शन तो हम ऑलरेडी 2022 के एंड में दे चुके हैं और 2023 शुरू होते होते हमारे सामने ये सब आ भी रहा है, तो ये सब भी सामने आएगा। और सड़क दुर्घटनाएं बहुत बहुत मतलब ऐसी चीज़ें ना, मैं फिर कह रही हूँ यही चीज़ें होंगी जो ज़्यादा परेशान करेंगी। तो इस तरीके की आपदाएं हमें बेचैन करने वाली हैं। अग्निकांड हो गया, या मिसाइल से हमले, या जल की वजह से त्राही त्राही होना, या इतना जल के जिस वजह से इतना नुकसान हो जाए कि बस पूछिए मत। भूकंप ऐसा कि धरती बिल्कुल अच्छे से कांप गई। तो पॉजिटिव भी रहने वाला है, नेगेटिव भी रहने वाला है ना। तो नकारात्मक घटनाओं का असर अगर मैं बोलूँ एशिया से ज़्यादा यूरोपियन देशों में पड़ने वाला है, क्योंकि सूर्य के कारण अपार कष्टों का सृजन यहाँ पर ज़रूर होगा। इन सब चीज़ों को अगर मैं ध्यान में रखकर बोलूँ आपको, तो सिर्फ यही कहूँगी कि एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए। अगर मैं शुक्रदेव की बात करूँ तो शुक्र की वजह से नामचीन लोगों पर, जिनका बहुत बड़ा नाम है, सुना ही नहीं होगा कभी कि वो ऐसा भी कर सकते हैं, वो भी सामने आएगा। उन पर मुसीबतों का अचानक से पहाड़ टूट सकता है। कोई ऐसी परेशानी, मतलब पिछले हो सकता है 5-6 साल में कोई बहुत अच्छा किसी ने नाम कमाया, लेकिन फिर भी एकदम से सामने आ जाएगा कि भाई वो तो, उसके पास तो पैसा ही नहीं है, बैंक करप्ट हो रखा है। तो अचानक से ऐसी ऐसी न्यूज़ हमारे सामने आएंगी। कई बड़े लोगों के मैं बोलूँ फेवरेबल पीरियड में नहीं कहूँगी उन लोगों के लिए रहने वाला है। बुध के कारण अगर मैं बोलूँ लिखना, जो लोग लेखक हैं, जो लोग पोइट्रीज लिखते हैं, स्टोरीज लिखते हैं, उनके लिए बहुत ही उत्तम पीरियड रहेगा। हमारा ये नया साल 2080 बहुत 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 अच्छा रहने वाला है। ये समय हम सब के लिए, लाइक कवियों के लिए, पत्रकारों के लिए, है ना, आप लोगों के लिए बहुत उत्तम पीरियड रहेगा। ज्योतिषियों के लिए बहुत अच्छा पीरियड रहेगा। बहुत नई नई चीज़ें सामने आएंगी। वर्तमान के सुराग से कहीं ना कहीं भविष्य में झांकने वालों को पूछा जाएगा, क्योंकि केतु का वर्ष है, मत भूलिए केतु का वर्ष है ना, 2023। मंगल से अधिकारियों और नेताओं के क्रूर आचरण से जनता को अपार पीड़ा भी मिलेगी यहाँ पर। तो कुछ नेताएं इस प्रकार की हरकत करेंगे जिस वजह से जनता परेशान भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ फिर से वही बात कि जुबान का सही इस्तेमाल करिए। जो लोग उच्च पद पर आसीन हैं, शनि से लोग ज्वर के साथ कई प्रकार की छोटी मोटी बीमारियां देखने को मिलेंगी। मतलब फीवर तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ में किसी को इन्फेक्शन हो गया या रैशेस हो गए, इस तरह से रहेगा। साथ ही बुध की वजह से बड़े लोग एक दूसरे को नीचा भी दिखाएंगे। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि जो दो दोस्त आपस में बड़ी अच्छी बनती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस पीरियड में वो एक दूसरे की तरक्की से जलेंगे। ऐसी चीज़ें भी सामने आएंगी। राजा या राष्ट्र के मुखिया का अंतर्मन बहुत बेचैन रहने वाला है। अपराधियों का उपद्रव बढ़ता जाएगा। तो आप देखिएगा हमारे सामने ऐसी न्यूज़ आएंगी कि वहाँ पे बॉम्ब प्लान कर दिया, या वहाँ पे ऐसा किया या वैसा किया, नक्सलियों ने ये किया, या फिर इस तरीके की न्यूज़ हमें सुनने को मिलती रहेंगी। लेकिन प्रशासन की अगर मैं बात करूँ तो वो भी थोड़ा हिंसक नज़र से ही देखे जाएंगे, क्योंकि अगर इस तरीके की कोई अप्रिय घटनाएं करना चाहेगा तो प्रशासन कभी भी चुप नहीं बैठेगा। और मंगल तो वैसे ही तेज है, तो मंगल भी अपना काम करेगा। तो 22 मार्च अगर मैं 2023 से शुरू होने वाले नए संवत 2080 के राजा बुध और मंत्री शुक्र की बात करूं तो अच्छा देने पे आएंगे। ओवरऑल तो बहुत अच्छा देंगे, लेकिन बुरा करेंगे तो वहाँ भी ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। लग्जरी शुक्र बैंकर अब तक कर सकते हैं। स्वास्थ्य ठीक ठीक रहेगा। लोगों में दया भाव धीरे धीरे पनपना शुरू होगा, एकदम से नहीं होगा। मंगल कार्यों की अधिकता बहुत ज़्यादा रहेगी, मैं यहाँ पर ये कहूँगी, क्योंकि जब कहते हैं ना नेगेटिविटी बढ़ती है तो लोग पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, वो ढूंढते हैं क्या करें कैसे करें। तो मंगल आयोजन जगह जगह होते रहेंगे, जो कि बहुत अच्छा है। और हाँ, एग्रीकल्चर के लिए थोड़ा सा मैं कहूँगी पीरियड अच्छा नहीं रहेगा,
खेतियों पर नकारात्मक असर पड़ने वाला है, जिस वजह से फूड थोड़ा सा महंगा हो सकता है, अनाज महंगा हो सकता है। चंद्रमा के कारण अनाज के भाव में कम समय के लिए ही सही, लेकिन मामूली कमी ज़रूर हमें देखने को मिलेगी। थोड़ा सा लगेगा महंगा भी हो गया या शॉर्टेज हो रही है। शनि की वजह से दूध का उत्पादन मानवीय मूल्यों की तरह गिरेगा और कीमत में उछाल दिखाई देगी। कई बार तो ऐसा लगेगा आपको कि दूध मिल भी नहीं रहा है, और मिल रहा है तो वो भी कॉस्टली। तो वेस्टेज मत करिए। ओवरऑल बोलूँ तो फूड की वेस्टेज बिल्कुल मत करिए। बृहस्पति के कारण संसार के कष्ट देखकर सत्ता पर जो बड़े बड़े लोग आसीन हैं, उन लोगों को भी इस वर्ष, जो कहते हैं ना हम भगवान को नहीं मानते हैं, जनाब आपको भगवान की याद बहुत अच्छे से आने वाली है इस पीरियड में। देखिएगा वो भी भगवान को याद कर लेंगे, और क्योंकि वो जब भगवान को याद करेंगे ना, तो बढ़िया से यज्ञ हवन के माध्यम से संपत्ति व पद का योग संयोग निर्मित बिल्कुल अच्छे ढंग से होने वाला है। तो ये वर्ष जब बड़े बड़े लोगों को नहीं चुकेगा, तो हम छोटे लोग, हम आम लोग तो बहुत छोटी बात है, लेकिन हम छोटे आम लोग में छोटी में बड़ी बात यह है कि हम दान पुण्य करना जानते हैं, हम उपाय करना जानते हैं, क्योंकि हम रोज कुछ ना कुछ उपाय करते हैं। हम मुसीबत आने पर उपाय नहीं करते, हम उससे पहले ही उपाय करके चलते हैं। मंगल से अगर मैं बात करूं तो अधिकारी प्रताड़ित जरूर करेंगे लोगों को। हमें सुनने को मिलेगा वो सीनियर पोजीशन पे बैठा हुआ, उसने ऐसा कर दिया या उसने किसी के साथ ये कर दिया, ऐसा होगा। लोग राज्य कर्मियों की कठोरता और आतंक से तंग भी आ जाएंगे, त्रस्त हो जाएंगे कि बस अब बहुत हो गया, ये वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो सूर्य से लोगों में सद्भाव परिलक्षित होगा। कुछ चुनिंदा अमीरों की अगर मैं बात करूं तो उन्हीं की समृद्धि बढ़ने वाली है, क्योंकि जो दान पुण्य करते हैं, जो हवन करते हैं, जो भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की शरण में रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो लोग हाय हाय करते इस वर्ष जरूर नजर आएंगे। असमानता में भारी वृद्धि यहाँ पर देखी जाएगी। अगले साल के मध्य से राजा को तनाव मिलेगा। राजा को तनाव यानी कि जो देश के बड़े बड़े नामी लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग पॉलिटिक्स में हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। राष्ट्रों के मान सम्मान और हितों पर चोट पहुंचेगी। हिम्मत वाले अपराध, जैसे कि कहते हैं ना किसी के घर में घुसकर चोरी करना, किसी का अपहरण कर लेना, ऐसी चीज़ें ना बढ़ जाएंगी। मतलब जिसके लिए कहते हैं ना बहुत हिम्मत चाहिए, लेकिन ये बढ़ेंगी चीज़ें। किसी या कई राजा तुल्य या बड़े व्यक्ति का अवसान जनमानस को स्तब्ध कर देगा। मतलब उसकी ऐसी चीज़ें सामने आना, बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे कि क्या क्या हुआ क्या है ये। साथ ही अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि कहीं ना कहीं पश्चिमी राष्ट्रों में फिर से झड़प होने के प्रॉपर योग बन रहे हैं। कई राष्ट्र युद्ध की तरफ बढ़ते हुए हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, पर उन्हें सुलझाने के प्रयास भी गति लेंगे। जो पहले से नहीं हो रहा था अब होगा, कंक्लूजन की तरफ निकलेंगे। अगले वर्ष से ज्यादा आने वाले कुछ सालों में पश्चिमी देशों में कम या ज्यादा पर विनाश जरूर होगा। राजनीतिक लोगों में अगर मैं बोलूं तो बड़े तनाव का टाइम रहेगा ये। कई तरीके की व्याधियां हमारे सामने जरूर आएगी। बहुत विचित्र स्थिति देखने को मिलेगी, बहुत विचित्र रूप में सामने आएगी। कई तरह की दुर्घटनाओं का योग भी यहाँ पर हमें बनते हुए दिख रहा है। बॉर्डर पर, सीमा पर तनाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। तूफान, अग्निकांड, जनधन की क्षति का योग, ये सब यहाँ पर बन रहा है। वायुयान में खराबी एकदम से आ जाना या वायु संबंधी दुर्घटनाएं ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो ओवरऑल आप लोगों को जो समझना है वो यही कि अपने मन को शांत और पॉजिटिव रखिए। परेशानियां तो हमने सुन ली है, लेकिन हमें सॉल्यूशन पे फोकस कर, प्रॉब्लम्स में नहीं। साथ ही जैसा कि मैंने कहा, राजनीति का स्तर नया गर्त तलाश करेगा। पूर्वी भाग में कृषि को क्षति जरूर होगी। पूर्व की तरफ जो लोग भी एग्रीकल्चर फील्ड में, थोड़ा उनको परेशानी देखने को मिलेगी।
दक्षिण पश्चिमोत्तर के क्षेत्रों में बारिश की वजह से जन धन की क्षति यहाँ पर ज़रूर होगी। यातायात और परिवहन में मैं कहूँ, ट्रैवलिंग में, और न्यू न्यू कार्स लॉन्च होंगी और ये सब चीज़ें होंगी, बढ़िया है, होना भी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं नई तकनीक पर शोध को नया एक रूप देखने को मिलेगा। शिक्षा पर बहुत काम होगा इस साल, बहुत नए नए सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए जाएंगे। और कोई बड़ी बात नहीं, हमारा कोई पुराना ग्रंथ एक ज़रूरी हो जाए कि इसको पढ़ाना ही पढ़ाना है। कुछ राष्ट्रों में बिगड़े परस्पर राजनयिक संबंध अभी भी विचित्र रहने वाले हैं। शिक्षा में विशेष कार्य और साथ ही में सुधार की ज़रूरत है, जो कि इस वर्ष होगा। सड़कों और राजमार्गों का निर्माण जल्दी जल्दी होने वाला है। राष्ट्रों और राजनेताओं में परस्पर तनाव और शीत युद्ध की संभावना यहाँ पर बढ़ती हुई हम सबको दिख रही है। तो जनता इस चीज से बेचैन रहेगी, माना, लेकिन अपनी बेचैनी का सॉल्यूशन खुद हमें ढूंढना है। किसी रोग के पृथक, यानी कि अचानक से न्यूज आ जाना हम सबको थोड़ा सा टेंशन में डाल सकती है। जैसे कोविड आया था, कोविड ने परेशान कर दिया, लेकिन ज़्यादा परेशान मत होइएगा। केतु का वर्ष है, रोग आएगा तो चला भी जाएगा भी, क्योंकि केतु मोक्ष का कारक है। बस भगवान का भजन करिए, स्मरण करिए, उस भगवान का नाम लेना मत भूलिए। रास्ते ज़रूर मिलेंगे, कठिनाइयाँ दूर ज़रूर होंगी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बढ़िया रहने वाला है। और दिन मैं कहूँ तो अच्छे ही आने वाले हैं, घबराइए मत। इतना सब सुन के मुझे पता आप यही कहेंगे कि अच्छा बताया क्या। तो देखिए, ये सब वो चीज़ें हैं जो होंगी, जिनसे हमें सावधान रहना है। बस ये बताने का मेरा आप लोगों को मकसद ये होता है कि हमें ये चीज़ें जानने के बाद सावधान रहना है, सावधानी पूरी बरतनी है। इसलिए सावधानी के तौर पर फूड को बिल्कुल वेस्ट मत करिए, लड़ाई झगड़ा किसी से मत करिए। अगर आपको किसी की बात समझ में नहीं आ रही है तो चुप हो जाइए, ज़रूरी नहीं है। अगर आपको किसी के साथ रिश्ता नहीं रखना है तो आप खुद भी मेंटल पीस में रहिए, सामने वाले को भी रहने दीजिए। ऐसे मत करिए कि आपको रिश्ता नहीं रखना, बिना बात पे उसको सुनाए जा रहे हैं, ये सब मत करिए। रिश्ते को सुधारने की कोशिश करिए, बिगाड़ने की कोशिश मत करिए। रिश्तों को धोखा मत दीजिए। अगर आपको रिश्ता नहीं समझ में आ रहा तो वहीं पे खत्म कर दीजिए, लेकिन रिश्ते को बिगाड़ने की, और ज़्यादा कैसे बिगाड़ो, वो कोशिश मत करिए। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा, और नीचे कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराने के लिए आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और साथ ही में आप सबके लिए बहुत ही खास जानकारी ये कि अब आप लोगों की रिक्वेस्ट आने की वजह से ही हम लोगों ने वीक में एक दिन ऐसा फिक्स किया है जिसमें कि मैं चार्जेस बहुत कम लेने वाली हूँ आप लोगों से। और जितनी जन्म कुंडली आप लोग उस दिन दिखाएंगे, मैं लाइव कुंडली देखूंगी, और चार्जेस बहुत ही नॉमिनल रहने वाले हैं। तो आप वेट करिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। क्या पता वो लकी आप हो कि जिसकी कुंडली हम फ्री में भी देखें। जय माता दी।